दोस्तों 1 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा त्रैमासिक परीक्षा में जो पेपर हो चुके हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। इसलिए अगर आप त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप क्या है, इंग्लिश के पेपर में 80 में 80 स्कोर करेंगे। इसलिए मैंने आपको क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक तैयार कराते जा रहा हूँ। देख लेते हैं। तो आपका ये रहने वाला है पूरा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहने वाला है, ये पूरा ब्लू प्रिंट है। ओके, जिसमें आपको पहला अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का, फिर नोट मेकिंग 4 नंबर का रहने वाला है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, फिर आपका आर्टिकल राइटिंग रहेगा, ग्रामर के सेक्शन रहेगा जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, डू इट डायरेक्टेड, फिर आपका स्टैक रहेंगे और क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो ये आपका पूरा रहने वाला है। ओके, क्रम से एक टॉपिक में आपको तैयार कराते जा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक का। ओके, तो देखिए पार्ट 1 आ चुका है, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अनसीन पैसेज और आपकी नोट मेकिंग, ये आपको जितने भी थे आपके क्वेश्चन बैंक में अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग थी, मैंने आपको बता दिया था सॉल्यूशन के साथ और समझा दिया था। ओके, ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इस वीडियो में आपको सेक्शन बी कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर में आपको बता दूंगा, लेटर राइटिंग बता दूंगा और आपका आर्टिकल राइटिंग आपको कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो ध्यान से आपको वीडियो देखकर क्या, वीडियो को देखते ही देखते आपको चीज़ों को समझते जाना और तैयार करते जाइएगा। सेक्शन भी हमारा राइटिंग वाला है। देख लीजिए, सबसे पहले हमारे नोटिस दिए हुए हैं, यहाँ नोटिस दिए हुए हैं, क्रम से मैं आपको नोटिस बताते जा रहा हूँ। ओके, तो पहला है दोस्तों हमारा, पहला नोटिस हमारा कह रहा है कि यू आर ज्योति और क्लास 11th और स्कूल का नेम दिया हुआ है, एक्सीलेंस ग्वालियर है। फिर इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि आप सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के, तो आपको एक नोटिस बनाना है, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन आपके स्कूल में होना है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, एक नोटिस तैयार करना है। तो पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिएगा नोटिस का। अगर नोटिस आप पेपर में बनाते हैं तो किस तरीके से आपको बनाना है। नोटिस हो चाहे आपका एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टर हो, पूरा आपको एक बॉक्स में आपका रहने वाला है। ओके, जैसा कि देखिए पूरा ये नोटिस जैसे बना है तो एक पूरा एक बॉक्स में पूरा बंद है। ओके, और जब भी आपको नोटिस बनाना है, सबसे पहले आपको स्कूल का नेम लिखना है और स्कूल का नेम वही आपको लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद आपको नोटिस हेडिंग डालनी है जिस प्रकार से दी हुई है। ओके, ब्लैक ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है। फिर आपको बगल में डेट डालनी है। फिर यहाँ दोस्तों आपको क्या लिखना है, आपको टाइटल लिखना है। टाइटल यानी जिस भी टॉपिक पर आप बना रहे हैं, जैसे ये डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है डांस कंपटीशन, तो यहाँ दोस्तों आपको क्या है, डांस कंपटीशन लिखना है। देख लेते हैं लिखना कैसे। अब जैसे आपको अगर डांस कंपटीशन का आता है तो जहाँ यहाँ डिबेट कंपटीशन है वहाँ आपको डांस कंपटीशन बस लिख लेना है। बाकी देखिए वही चीजें रहने वाली है। आपको लिखना है अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डांस कंपटीशन, या डांस कंपटीशन कर लीजिएगा। फिर आपको डेट लिखनी, किस डेट में कर रहा है, कर आप डांस कंपटीशन होने वाला है, तो जिस दिन आप लिख रहे हो उसके आपको 4-5 दिन आगे की डेट लिखनी है। जैसे आपको लिख देना है 10 सितंबर, 15 सितंबर ऐसा। ओके, और कितने बजे होने वाला वो आपको लिख देना है। और द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो चीफ जज होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। ओके, और जो 2 पार्टिसिपेंट्स उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, जो अच्छे डांसर होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। फिर लिखना है आपको, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। ओके, तो सभी को क्या इन्फॉर्म करना चाहता हूँ जितने विद्यार्थी हैं कि इसमें क्या ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उसके साथ ये भी आपको बता देना है, विलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। साथ ही जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है डांस कॉम्पिटिशन यानी डांस करना चाहता है, वो सेक्रेटरी के पास अपना नाम लिखा दे, सेक्रेटरी का नेम जो भी क्वेश्चन में दिया वही आपको नाम यहाँ लिखना है। जैसे आपको ज्योति दिया तो ज्योति लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ फॉर्मेट भी बता दिया है आपको और आपको बता भी दी किस बार से लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो नोटिस है इसमें हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट वाले नोटिस में आप कैप्टन है स्कूल के, इस स्कूल का नेम दिया हुआ है। फिर आपको एक नोटिस बनाना है। ओके, और नोटिस आपको क्यों बनाना है, क्योंकि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है, तो प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन की प्लानिंग के लिए आपको क्या है, नोटिस तैयार करना है। और बुलाना कैसे, सब स्टूडेंट को नहीं बुलाना क्योंकि प्लानिंग हो रही है। तो जो मेन हेड होते हैं स्कूल में, जो हर हेड बनाए जाते हैं, ओके, हर क्लास में हेड बनाए जाते हैं, तो स्कूल जो हर क्लास के हेड हैं केवल उन्हें बस इसमें आपको क्या है, इन्वाइट करना है। ओके, इस मीटिंग में तो किस प्रकार से रहने वाला है पूरा आपको दोस्तों। पहले तो बॉक्स आपको रहने वाला है, लेकिन बॉक्स कैसे बनाना है आपको, ये आपको लाइन खींच लेनी, नीचे वाली लाइन आपको मत खींचे। पेपर में आप बनाए नोटिस तो ऐसा नहीं पहले से पूरा बॉक्स बना लें, बस अगल बगल की लाइन बस खींच लेना, नीचे की लाइन मत खींचिएगा क्योंकि आप छोटा लिख सकते हैं, बड़ा आपका नोटिस हो सकता है, तो फिक्स नहीं है। इसलिए आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाए तभी आपको नीचे की लाइन खींचना है। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जब फिर इसके बाद आपको स्कूल का नेम रहेगा, नोटिस हेडिंग डालनी है, डेट डालनी है, फिर यहाँ टाइटल जो मतलब जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं। तो अभी हम जो नोटिस बना रहे हैं, आप मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन पर जो मीटिंग होनी उसके लिए नोटिस तैयार करना है और इस प्रकार से आपका नोटिस रहने वाला है। ओके, और जो इंपॉर्टेंट है जो सभी अभी से आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपके क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में भी ये आपके काम आने वाले हैं। क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में भी ये आपका आता है। ओके, आ भी चुका है, भी आया था। ओके, 2025 में। तो द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है वो मीटिंग कर रहे हैं एनुअल फंक्शन के लिए, इस तारीख को करने वाले, इतने बजे करने वाले हैं। ओके, और कहाँ होने वाली है, स्कूल के जो हॉल है वहाँ होने वाली है। तो जितने भी इस आई इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, स्कूल में क्या बनाए जाते हैं, हेड बनाए जाते हैं, वो कैप्टन वाइस कैप्टन, उनको क्या है इस मीटिंग में अटेंड के लिए कहा गया है। ओके,
इस बार से आपको लिखना है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट नोटिस है, तो नेक्स्ट नोटिस में आपका है इको क्लब के आप मेंबर हैं, तो आपको क्या क्या एक नोटिस बनाना है जिसमें सभी स्टूडेंट को आपको इन्फॉर्म करना है कि ट्री प्लांटिंग ड्राइव इन योर स्कूल है। तो देख लेते हैं किस बार से रहने वाला है। इसका नोटिस इस बार से आपका रहने वाला है, ये आपको बॉक्स रहेगा। आपको पहले सबसे पहले स्कूल का नेम आपको लिखना है। ओके, स्कूल का नेम आपको लिखना है, फिर नोटिस डालना है, फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, अपना टाइटल। तो हमारा है ट्री प्लांटिंग ड्राइव, डेट डाल देनी है, डेट आपको यहाँ डालनी है। फॉर्मेट जो मैंने बताया उसी फॉर्मेट का फॉलो करना है। बाकी कंटेंट किस बार से आपको लिखना है वो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नोटिस है, इसमें आपको क्या बनाना है, इसमें नोटिस बनाना है साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में जो विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है तो सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आपको क्या बनाना है, एक नोटिस बनाना है। तो ये कैसे रहने वाला है तो देख सकते हैं इसे। तो यही आपका रहने वाला है, स्कूल का नाम डालना है आपको, फिर आपको नोटिस लिखना है, साइंस एग्जीबिशन बना रहे हैं, डेट आपको डालनी है, डेट यहाँ आपको डाल देनी है। इस प्रकार से लिख दिया, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। फिर आपको ये रहने वाला है। ओके, ये आपका पूरा कंटेंट रहने वाला है। अब स्कूल ऑर्गेनाइज क्या है, साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम, डेट आपको लिख देना है। जो विज्ञान प्रदर्शनी होती है वो 1-2 दिन लगती है। ओके, तो आपको लिख देना है आगे की डेट लिखिए, जैसे आप लिखेंगे 7 सितंबर से 10 सितंबर तक लगने वाली है, इस टाइप से। ओके, फिर आपको बताना कि विजिटिंग टाइम कितना रहने वाला है, अगर विज्ञान प्रदर्शनी देखना है किसी को कितने बजे से आए, और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहने वाला है ये टाइम। और जितने भी यहाँ मॉडल्स होंगे बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग होंगे, बहुत यानी आकर्षक और सुंदर होंगे। ओके, चीफ जस्ट कौन होने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने वाले हैं। सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करें। और जो भी इसमें विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेना चाहता है वो अपने सेक्रेटरी के पास अपना नाम लिखा देती है। ये आपका रहने वाला। ओके, मैंने आपको हिंदी में समझा दी, बाकी आप देख ही सकते हैं, ये आपका रहने वाला। तो इस बार देखिए 4 नोटिस हैं, 4 नोटिस को मैंने बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करा दिया है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं पोस्टर। ओके, तो पोस्टर देख लेते हैं कौन सा आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। और तो पोस्टर में आपको सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो सबसे पहले हमारा है ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप पर आपको एक पोस्टर तैयार करना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला है, मैंने स्वयं इसे तैयार किया है। तो ओके, तो कि आपको जो भी आपका पोस्टर बनेगा ये भी आपका बॉक्स में रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे टाइटल आपका मेन रहने वाला है वो आपको अच्छे से सजाना है, ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, फिर आपको यहाँ मेंशन करना है कि भाई किस डेट को होने वाला है, तो आपको डेट लिख देनी है। ओके, फिर इसका टाइम बता देना है कितने से कितने बजे तक होने वाला है, और एड्रेस लिख देना है कि कहाँ ये ब्लड डोनेशन कैंप लगना है, लेकिन कहाँ लगना है तो एड्रेस भी उसमें मेंशन करना है। ओके, फिर आपको देखिए जब जो आपका पोस्टर होता है, पोस्टर में बिना चित्र के, ओके, बिना डायग्राम के वो अच्छा नहीं लगेगा, ना ही उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो उसमें उससे संबंधित आपको चित्र जरूर बनाने पड़ते हैं। भाई आप क्या है जितना सिंपल आप बनाए, लेकिन अब बनाना जरूर पड़ेगा। जैसे हार्ट बनाया गया है, यहाँ ब्लड का बनाई जा रही, बोतल बनाई जा रही, लिखा गिव ब्लड एंड सेव लाइफ। ओके, क्या है, रक्त दो और क्या है, दूसरों की लाइफ बचाओ। ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन, जो रक्तदान है एक महान दान है। ओके, तो जब भी आप पोस्टर लिखे तो बस एक उससे संबंधित कोटेशन आपको लिख देना है, 1-2 आपको क्या है चित्र बना देना है, तो भी आपका बन जाता है। बिल्कुल सिंपल बने आपको तैयार कराया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पोस्टर में क्या बात करना है आपको, मेक पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। लोग क्या है, ट्रैफिक रूल्स यातायात के जो नियम है उनका पालन करें, इसके ऊपर आपको एक पोस्टर तैयार करना है। तो कैसा आपका पोस्टर बनने वाला है, तो इस प्रकार से पोस्टर बनेगा। मैंने आप जब पोस्टर बनाए तो आपको इस प्रकार से इसमें बना लेना है एक पूरा खंभा, जो आपने देखा होगा सिग्नल लाइट वाला। ओके, रेड बना लीजिएगा, ग्रीन फिर आपको क्या है येलो बनाना है, फिर आपको ग्रीन बनाना है। ग्रीन का मतलब है गो, रेड का मतलब स्टॉप। ओके, और आपका जो येलो होता है इसका मतलब होता है रेडी हो जाओ। तो ये आपको इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, और फिर इसके बाद आपको क्या ट्रैफिक रूल्स को बनाने हैं। ओके, ये आपको दिया हुआ है कि ड्राइव केयरफुली फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कौन कौन से रूल्स का पालन करें वो आपको बताना है, क्या काम नहीं करना चाहिए वो बताना है। इस प्रकार से आपको जो चित्र बन जाए उससे संबंधित आपको यहाँ बना के रखना है। इसके साथ ही आप ज़्यादा आपको इसे डायग्राम नहीं बना पर तो हेलमेट बना दीजिए। तो ये अपनी क्रिएटिविटी होती है, आप अपने हिसाब से सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ चित्र आपको पोस्टर में वही बनाना है जो आप आसानी से बना सके। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे में से 1 घंटे तो आप केवल पोस्टर बनाने में निकाल दोगे, तो आपको सिंपल वाली डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेव द एनवायरनमेंट पर आपको बनाना है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट हम जिसमें आपको बता देता हूँ, इसमें आपको सेव ट्री की मैंने आपको यहाँ बनाना है पोस्टर। सेव ट्री का किस प्रकार से रहेगा, सेव ट्री का आपको इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जिसमें आपका बता देना है ट्री आर आवर बेस्ट फ्रेंड, दे गिव्स अस वुड्स, यानी लकड़ी देते हैं हमें पेड़, इसके साथ ही फूड एंड फ्रूट्स देते हैं, इसके साथ ही हमें सेट देते हैं, छाया देते हैं, मेडिसिन देते हैं, रबड़ एंड गम देते हैं, ऑक्सीजन रेनफॉल कराते हैं। तो ये सब है आपके बता दिए हमने पेड़ के फायदे। आपको क्या है, ट्री है, पेड़ है तो उसका आपको क्या चित्र जरूर बना देना है। इस बार से आपका रहने वाला है ग्रो मोर ट्री आपको लिख देना है। ओके, ईच वन प्लांट इव कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको पोस्टर बता दिया, नोटिस बता दिया। वैसे भी दोस्तों आपके नोटिस के अथवा में आपका पोस्टर आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि अब जो 3 यहाँ से आपके
पोस्टर सीख लीजिए, 3 नोटिस सीख लीजिए। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखिएगा। पोस्टर बनाना अच्छा लगता है तो ये सभी आप पढ़ के रखिएगा। नोटिस बनाना सही लग रहा है तो आप नोटिस पढ़ के रखिएगा। उन्हीं में से भी आपको एक करना, पोस्टर बनाना है या नोटिस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके नोटिस के अथवा में आपके पोस्टर रहने वाला है। दोनों में से एक करना है, नोटिस करें या पोस्टर करें, ये आपका रहता है। अब आ जाते हैं लेटर। लेटर देख लेते हैं, फॉर्मल लेटर दिए हैं, इनफॉर्मल लेटर दिए हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपको अपने जिला के कलेक्टर को एक पत्र लिखना है और जिसमें आपको बताना है कि जो आपके जिला का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं और क्या गंदगी फैली रहती है, ये सब आपको बताना है। तो देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। पहले सबसे पहले आपको क्या है, एड्रेस डालना है। ओके, एड्रेस। अब जैसे यहाँ हम देखें तो यहाँ कोई हमें एड्रेस नहीं दिया होगा, तो फिर आप अपने से देख सकते हैं, अपना एरिया का एड्रेस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें एड्रेस दिया है तो फिर हमें क्या है, जैसे यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन हम बात करें, आप दिख रहे हैं इसमें एड्रेस दिया है हमें, तो फिर आप किसी का एड्रेस लिखना है क्वेश्चन का। नहीं दिया तो फिर अपने से लिख सकते हैं। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखना, डिस्ट्रिक्ट का नेम। ओके, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, और क्वेश्चन इसे कॉपी कर दें। सब्जेक्ट क्या है, अबाउट फैसिलिटीज एंड मल्टिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर आपको इस प्रकार से आपको बताना है, क्या बताना है कि रिस्पेक्ट सेड आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक फैसिलिटीज एंड मल्टिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो सरकारी अस्पताल उसमें अव्यवस्थाएं फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा अस्पताल है, इसमें केवल 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं। दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली। जो है मतलब जो डॉक्टर नर्स भी है वो भी क्या है, रेगुलर नहीं आते। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली। जो नर्स है वो अच्छे से देखभाल नहीं करती पेशेंट की। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन है, सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है हॉस्पिटल में। ये सब आपने क्या बता दी, अवस्था के बारे में बता दिया है। इसके साथ ही आप गंदगी के बारे में बताना है तो लिख दिया द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली। जो वहाँ की बेडशीट है वो भी क्या है, समय पर साफ नहीं होती है। ओके, समय समय पर साफ नहीं होती है। तो आपको बता दें, हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट दिस मैटर सो दैट पीपल मे गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर क्या एक्शन लें, ताकि जो सरकार, जो जनता है वो सरकार की जो योजनाएं हैं ओके उसका फायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच। और ये फ्यूचरली जो नाम दिया वो आपको लिखना है, नहीं दिया है तो फिर आप अपना लिख दीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला जैसे हम बात करें तो ये आपका क्या है, एक इनफॉर्मल लेटर। क्यों, क्योंकि आपको क्या अपने छोटे भाई के लिए कि आपको इसमें लिखना है। ओके, पत्र लिखना है। तो ये कोई आपको ये यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये तो आपको इसके कर देना है। अगर फॉर्मल लेटर में आपका ये आएगा नहीं। ओके, इस बार नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है, तो इसमें आपके अभिषेक सक्सेना है और आपको ये एड्रेस दिया हुआ है। फिर राइट अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर आपको न्यूज़पेपर एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है लाउड स्पीकर। ओके, जो आपके लाउड स्पीकर है, ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या है, आपको परेशान करना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो उसमें आपको एड्रेस डालना है। जो क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया हुआ है वो आपको यहाँ मेंशन करिएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब जैसे मैंने कलेक्टर को लिखा, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर एडिटर को, तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर एडिटर लिख लीजिएगा। ओके, और अगर आए एसडीएम को लिखे तो एसडीएम को, अगर आए कलेक्टर को तो कलेक्टर को। ये आपको इतना ध्यान रखना। ओके, बाकी आपका क्या दिया हो न्यूज़पेपर एडिटर, तो यहाँ लिख दीजिएगा न्यूज़पेपर एडिटर और डिस्ट्रिक्ट का नाम। फिर आपको लिखना है इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आप लिख रहे हैं। ओके, फिर आपको इस प्रकार से लिखना है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान मेरे एरिया के जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन पर करना चाहूँगा। ओके, यहाँ आपको क्लास 11 कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 12 में भी आता, तो क्लास 12 के हिसाब से मैंने तैयार किया था। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आपको 11 कर लेना है। माई एग्जाम आर नियरेस्ट, मेरे जो एग्जाम है पास में आ गए हैं, लेकिन और मैं इसमें क्या है तैयारी में बिजी हूँ। लेकिन कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है, जो मेरे एरिया के जो लोग हैं वो क्या है अपने त्योहारों को मनाने के लिए लंबी रातों तक क्या साउंड बजाते रहते हैं। ओके, कई बार मैंने उससे निवेदन किया लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अतः आपसे निवेदन है कि इन पर क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा दो। तो ये बातें बताई जा रही है, कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका वही वो जो पहला आपको बताया हमने वही आपका यार रिपीट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ केवल आपको 2 क्वेश्चन पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपका काम हो जाए, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि फॉर्मल लेटर में आपका इन्होंने 2 ही दिए हैं, एक तो आपका रिपीट कर दिया और एक तो आपका इनफॉर्मल लेटर का दे दिया। तो 2 लेटर हैं आपके, एक तो आपका लाउड स्पीकर वाला है, एक आपका है लैक ऑफ लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये 2 आप पढ़ लीजिएगा, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। दोनों को मैंने अच्छे सॉल्यूशन आपको बता भी दिया है और समझा भी दिया है। समझा इसलिए कि ताकि आप यह है आसानी से भी याद कर सके। ओके, फिर भी आप इनफॉर्मल लेटर में आपको कुछ बता देता हूँ, देख लेते हैं। इसमें इनफॉर्मल लेटर में पहला इसमें हमारा दिया हुआ है कि आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है एक्सपीरियंस इन रेस्क्यू ऑपरेशन। आपने क्या एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, उसमें आपने क्या आपका अनुभव है वो सब आपको बताने उस लेटर में। किस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मैंने तैयार किया है। इसमें भी आपको क्या है, पहले आपको क्या डेट दे ली है और अब आपका कौन सा है आपका इनफॉर्मल लेटर। इसमें कोई सब्जेक्ट तो लिखना है, सीधे आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड, या नाम भी आप लिख सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड रोहन जैसे दिया हुआ। ओके,
फिर आपको किस प्रकार से देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है कि आई होप यू आर फाइन टुडे, आई वांट टू टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस इन रेस्क्यू ऑपरेशन। ओके, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस कि जो मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया उसके बारे में। लास्ट वीक देयर वाज हैवी रेन एंड मैनी हाउस वर फिल्ड विथ वाटर। ओके, क्या अभी पिछले सप्ताह क्या बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी जिससे बहुत सारे घरों में क्या पानी भर गया था और उसमें लोग क्या बहुत ज़्यादा फंस गए थे। ओके, पानी में। तो मैंने क्या किया, जो रेस्क्यू टीम है उसके साथ उनको साथ ज्वाइन किया। ओके, मैं भी उनके साथ शामिल हुआ। पहले तो मुझे डर लग रहा था। ओके, फिर मैंने क्या है थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाया और लोगों की क्या है हेल्प की। लोगों को जो नाव के द्वारा मैंने उनके क्या है सेफ स्थान पर पहुंचाया। इसके साथ ही उनकी क्या है उन्हें सेफ स्थान पर पहुंचा हमने क्या उन्हें पानी और भोजन भी प्रदान किया। जब उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा खुश हुए, जो लोग को जिन्हें बचाया उन्हें थैंक यू कहा, तो मुझे क्या है अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जिससे हमें पता चलता कि हमें क्या लोगों की सहायता करनी चाहिए। ओके, तो ये इस बार से बताया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नाम दिया हुआ एड्रेस दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग हिम स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। गर्मी की छुट्टियां आपका फ्रेंड आपके घर आपके गांव में बिताए, इसके लिए आपको क्या है एक लेटर लिखना है। तो क्या इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है, एड्रेस आपका रहने वाला है, फिर लिखना है डियर फ्रेंड। ओके, जैसे आपका दिनेश दिखा हुआ है तो आपको लिखना है डियर फ्रेंड दिनेश। ओके, फिर आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ देखिए मैंने सिटी लिखा हुआ है हर जगह, तो आपको यहाँ विलेज क्वेश्चन में कहा था तो विलेज आप करते जाइए, जहाँ सिटी लिखा है वो आपको विलेज कर लेना है। तो आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। वी हैव फिनिश्ड आवर एग्जाम, वी होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी यहाँ खुश होगे और हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे क्या अच्छे नंबर आएंगे। ओके, लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर विलेज, यहाँ कर लीजिए। तो पिछले साल मैंने जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं मैंने तुम्हारे गांव में बिताई थी। दिस ईयर आई वांट टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं तुम मेरे गाँव में मेरे साथ बिताओगे और हमारे गांव के जितने भी देखने लायक स्थान होंगे हम वहाँ घूमेंगे। ओके, ये आपको बताया जा रहा है, तैयार कर लीजिएगा। तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको नाम दिया, एड्रेस दिया है, फिर आपको अपने छोटे भाई को एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है, जिसमें आपको बताना अपने एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू हिल स्टेशन। आपने कहा हिल स्टेशन है वहाँ घूमने गए हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताना है। तो इसका किस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो ये आपका दिया हुआ होगा। तो ये आपको पहले एड्रेस देना है, फिर लिखना डियर ब्रदर और इस तरीके से आपका रहने वाला है। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया है, ये आपका रहने वाला है। ओके, पढ़ते ही आपको तैयार हो, अगर तैयार करना चाहते हो तो तुरंत आपको यहाँ तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नाम दिया है, एड्रेस दिया है, फिर लिखा है योर फ्रेंड हैज़ पास्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। आपका जो मित्र है फाइनल एग्जाम में पास हो गया, तो आपको किसका है बधाई पत्र लेकर आपको देखना है। ओके, उसकी सफलता के लिए बधाई पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से रहने वाला आपको लिख देना है, एड्रेस लिखने वाला है, फिर आपको डियर फ्रेंड लिख देना है। फिर आपको इस प्रकार सेम आपकी ये लाइन रहने वाली है कि आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन कर लेना है। ओके, तो जब मैं सुबह न्यूज़पेपर देखा तो मैंने देखा कि तुम्हारी सफलता के बारे में पता चला, क्योंकि उसकी फोटो आई होगी, उसके बारे में आया होगा तो उसे पता चला। ओके, इसके बाद बताया जाए आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब तुम्हारी सफलता को देखकर, मैं तुम्हें क्या बधाई देना चाहता हूँ। इस बार से रहने वाला कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार से हमने सभी आपको यहाँ बता दिए, फॉर्मल लेटर पूरे बता दिए, फॉर्मल लेटर बता दी। अब आपकी इच्छा कि आप कौन करना चाहें। मैं कहूँगा कि आपको 2 फॉर्मल ये लेटर कर लीजिएगा, 2 हैं ही हैं आपके फॉर्मल लेटर, तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले ये 2 पढ़ लीजिएगा और एक इनमें से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो 3 से 4 पढ़ लेते हैं, काम हो जाएगा। ओके, टोटल तो वैसे भी आपके यहाँ 6 दिए हुए, 4 इसके 2 इसके 6 दिए हुए हैं। 6 में से कोई भी आप 3 पढ़ के आपको रखना है, 3 में से 100% एक आ जाएगा और 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आज देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 5वां क्वेश्चन आएगा उसमें दोस्तों आपको करना है पैराग्राफ राइटिंग करनी है। अब इतने सारे टॉपिक दिए हैं। ओके, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ जो आपको पढ़ के रखना है, जैसे आपका इंपॉर्टेंट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स और आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। इसके साथ ही आपको बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनका 3 का आपको पढ़ के रखिएगा। 3 का पढ़िएगा, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। इस पैराग्राफ राइटिंग में क्या करना है, कोई भी टॉपिक पर जो आपके दिए हैं उस पर आपको 1 से 1.5 पेज आपको इंग्लिश में तैयार करके रखना है, पूरा अपना कंटेंट। ओके, थ्योरी में आपको लिखना पड़ता है सीधे 1 से 1.5 पेज। ओके, तो 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इसे आप क्या अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ओके, इन टॉपिक पर अपने हिसाब से आपको तैयार करके रखना है। और इसके आगे भी आपके बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, लेकिन 3 से 4 जो टॉपिक बताए मैंने आपको पढ़ के रखना है। और इसके बाद आपका क्या है, अथवा में आपका रिपोर्ट राइटिंग आता है। तो एक्सीडेंट की इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, एक्सीडेंट की अक्सर पूछी जाती है, अगर आती भी रिपोर्ट राइटिंग तो अगर इसे तैयार करना है तो इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको रहने वाली एक्सीडेंट की रिपोर्ट राइटिंग अगर आ रही है तो उस पर से बताना एन एक्सीडेंट बिटवीन कार और बस में एक्सीडेंट हो गया, उसकी आपकी रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपका दिया हुआ, मेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया है। पढ़ते ही अगर आपको थोड़ा सा भी अर्थ निकालते बनता है तो तुरंत आपसे बन जाएगा। करना चाहे तो देखिए मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन।
और इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला है। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो हाई चांस है कि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग आती है तो एक्सीडेंट वाली आएगी, तो ये आपको तैयार करके रखना है। उसके साथ ही आपको क्या है 2-3 आपके टॉपिक का पैराग्राफ तैयार करके रखिए, पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें आपको बता दिया हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। इसके साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का हो जाता है, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपको क्या है पैराग्राफ राइटिंग करके रखनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अब पार्ट 3 इसके बाद आएगा, तो जिसमें मैं आपको क्या है पूरी ग्रामर पहले आपको कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपको स्टेट करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो इस बार से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ सब आपको तैयार करते जाना है। तो जितना अगर पूरा तैयार कर लेते हैं 80 में 80 स्कोर करेंगे, इसलिए अच्छे से जितना बताते जाऊँ तैयार करते आपको जाना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।